नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। शुरू करते खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर खांसी हो या यूपी वाली कोविड मत लेना, क्योंकि खांसी की जो दवा दी जा रही है वो जानलेवा साबित हो सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का आरोप है कि इस दवा के सेवन से बच्चों की जान तक जा चुकी है, लेकिन सरकार इन गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हार रही है, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत रही हैं। उनका दावा है कि देश की जनता अब भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुकी है और बदलाव चाहती है। अखिलेश ने कहा कि आने वाले चुनावों में भाजपा का सभी राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ेगा। खांसी हो या यूपी वाली कोविड मत लेना। वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाली कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है, वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिखता है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना होगा। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई ओडिशा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसी माहौल ये हो रहा है, इसलिए आए हैं। नहीं, यहाँ पेड़ तो ज्यादा है, लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ जनपद की धौलाना थाना पुलिस की अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने इसमें कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि ये अभियुक्त बाहरी जनपदों से हथियार खरीदकर अपराधियों को ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे, जिसमें एक पिस्टल 40 से 45 हजार रुपए और तमंचा 4 से 5 हजार रुपए में बेचा जाता था। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां धौलाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, धौलाना पुलिस ने 3 शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आपको बता दें, 4 पिस्टल, 6 तमंचे, 15 कारतूस इन हथियार तस्करों के कब्जे से बरामद किए गए हैं। साथ ही 3 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी इन हथियार तस्करों के पास से पुलिस ने बरामद की है। जिला पंचायत चुनाव समीप है और कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन हथियारों की सप्लाई चुनाव के मद्देनजर होनी थी। पुलिस हालांकि इसके पूरे सिंडिकेट को खंगालने में लगी है कि आखिर ये हथियार कहां से लाते थे, कहां इनकी सप्लाई होनी थी और क्या जिला पंचायत चुनावों में इनका इस्तेमाल होना था। तो कहीं ना कहीं धौलाना पुलिस ने एक नेक्सस को क्रैक किया है, हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, कारतूस बरामद किए हैं, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए हैं। तीनों हथियार तस्करों के नाम दीपक, नमन और चिराग बताए जा रहे हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी पुराना बताया जा रहा है। कई मुकदमे इन हथियार तस्करों पर पहले से दर्ज है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर भारत में एक बार फिर से सर्दी का कहर देखने को मिला। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरे की चादर संग सर्दी और बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी अपना कड़ा रुख अख्तियार करने वाली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस रोज दिख रही धूप वैसे भी शीतलहर चलते बेअसर साबित रही, लेकिन अब मौसम वापस से करवट लेगा और शीतलहर के साथ साथ कोहरा पूरे शहर को अपनी जद में लेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट आया है। लखनऊ भी उसमें से शामिल है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 7 डिग्री तापमान न्यूनतम और 16 डिग्री अधिकतम दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये तापमान और लुढ़कने वाला है, यानी पारा और लुढ़केगा, सर्दी और बढ़ेगी। पारा 4 डिग्री के पास जाने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश रात, अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। उत्तर
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित वापसी की मांग की है। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने पत्र में कहा कि अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष उड़ानों की व्यवस्था करने की अपील की। आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। के बीच जंग के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। एस जयशंकर को पत्र लिख करके उन्होंने कहा है कि ईरान में जो फंसे भारतीय हैं, फिर वो चाहे छात्र हो या फिर वहाँ काम करने गए मजदूर, उनको सकुशल देश वापस लाया जाए। इसी के साथ इमरान मसूद कहते हैं कि विशेष फ्लाइट्स का संचालन भी किया जाए जिससे लोग आराम से अपने देश वापस आ सके। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी के बीच युद्ध के बादल छाए हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय पहले ही भारतीयों को ईरान से हिंदुस्तान वापस आने के लिए कह चुका है, लेकिन इसके बाद इमरान मसूद ने आज पत्र लिखा है और एस जयशंकर से कहा है कि विशेष फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाए, लोगों को वापस लाया जाए और ख़ास तौर पे मजदूर वर्ग को वापसी के लिए वो जोर देते भी नजर आए हैं। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में अयोध्या और बाराबंकी लोकसभा चुनाव की हार पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या विधानसभा सीट पर कभी नहीं हारती, सीट वही रहती है, लोग और प्रत्याशी बदलते रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे प्रत्याशी बदलकर खुद चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हम किसी को नहीं हटाएंगे, जो हटना होता है वो खुद हट जाता है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर कटियार ने तंज कसते हुए कहा कि सपा पहले जैसी नहीं रही और अखिलेश यादव को बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना ने औचक निरीक्षण कर नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान महापौर और नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। मंत्री ने विक्रमादित्य महात्मा गांधी वार्ड, योजना भवन और डायमंड डेयरी उदयगंज क्षेत्र का दौरा किया। नालियों की सफाई और गंदगी पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि मंत्री ने तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए और सड़क पर मलबा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक अच्छी करने पर ध्यान दिया। बाग, बाबू बनारसीदास बाग, लाल कुआं बाग, जेसी बोस बाग, ये सुबह 7:15 बजे निकले थे और अभी तक ये 5वां वार्ड है जहाँ पर हम लोग आए। सफाई की बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। जो PWD की कार्यशाला जो 5 कबीर मार्ग के सामने है, उसमें तो पूरी सड़क पे ही लोगों ने घेर रखा। सड़क पे गोबर भी है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, सड़क को बंद कर रखी है। उसके लिए मैंने कहा कि कल तक इसको ठीक किया जाए। कल 10 बजे सुबह फिर से देखेंगे। साथ ही साथ 2-2 दिन का वेतन हमने नगर आयुक्त को बोला है। 2 दिन का वेतन विदाउट ब्रेकिंग देयर सर्विस इनका कटना चाहिए, जोनल अधिकारी से लेकर और नीचे तक। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बहराइच में पुलिस विभाग ने 2026 की शुरुआत में सबसे बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से तबादला एक्सप्रेस चलाया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में 11 सब इंस्पेक्टर सहित कुल 41 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। भारी मात्रा में किए गए ट्रांसफर से जिले के थानों और चौकियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के अनुसार ये कदम जिले में बेहतर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये नया बदलाव से अपराध की घटनाएं और कम होंगी और जनता को बेहतर पुलिस सेवा देने में मदद मिलेगी। पुलिस विभाग ने किया, आपको बता दें, बड़ा फेरबदल।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। डोईवाला के रानी पोखरी में भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने विकसित भारत जी राम जी को योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि ये योजना समाज के हर वर्ग तक विकास योजना को पहुंचाने और जन भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और केवल राजनीतिक मजबूरी के में सवाल उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह योजना हर परिवार को लाभ, पारदर्शिता और रोजगार की गारंटी देती है। प्रेस वार्ता में विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत हमारा गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो इसके तहत लगभग पूरे देश भर में ये एक बेहतर योजना, जिस प्रकार से रोजगार गारंटी योजना की हम बात करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर हमें रोजगार की गारंटी लगातार कई सालों से ये चलती आ रही हैं, अलग अलग नामों से चलती आ रही हैं। तो इसका दोबारा से एक नयापन इसमें आया है। कुछ चीजें जो नहीं थी पुरानी स्कीम में, मनरेगा में, उसको बदलाव करके इसके नाम में भी कुछ बदलाव हुआ है। और उसके बाद योजना का जिस प्रकार से जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था, क्रियान्वयन था, उसमें भी बदलाव हुए हैं। तो एक अब एक और बेहतर योजना हमारे ग्रामीण आंचल के लिए, पूरे भारत के लिए ये आई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ में 45 दिनों से लापता नाबालिग बेटी की बरामदगी ने न होने से नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ डीआईजी कार्यालय पर धरना दिया। आपको बता दें कि परिजनों ने गांव के एक दबंग युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। सुराग न मिलने से परेशान परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस के अनुसार मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, जो अलीगढ़ और आसपास के शहरों में तलाशी कर रही है। मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी खोज जारी है। 2 युवक जेल भेजे जा चुके हैं। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के ग्राम उदयपुर में दिनांक 3/12/2025 को एक अप्रता, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह है, वह अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक, जिसको वह पूर्व से जानती भी थी, उसके साथ दिनांक 3/12/2025 को चली गई। उपरोक्त के क्रम में थाना टप्पल पर दिनांक 3/12/2025 को मुकदमा अपराध संख्या 696/2025 पंजीकृत किया गया। साथ ही अप्रता की बरामदगी के लिए कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया। उपरोक्त चारों ही पुलिस टीमों द्वारा सर्विलांस की मदद के आधार पर जनपद अलीगढ़ के साथ साथ आसपास के राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि सभी राज्यों में कई सीसीटीवी कैमरे पुलिस टीम द्वारा देखे गए। साथ ही इन सभी जिलों और राज्यों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि सभी स्थानों पर अप्रता के फोटो पैम्पलेट भी चस्पा कराए गए। बच्ची 45 दिन से लगभग 45 दिन से अपहरण करके ले गया है एक लड़का, और नाबालिग बच्ची है, 17 साल उम्र है, लेकिन पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। मेरा नाम कालीचरण है। हम मतलब डीआईजी मुख्यालय कार्यालय में बैठे हुए धरना देकर के हम पीड़ित हैं। हमारी 3 दिसंबर से बेटी को अपहरण करके गांव का ही एक दबंग लड़का ले गया है, जो कि ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार है, और उनकी दबंगई से ही हम बहुत पीड़ित हैं। गांव से पहले भी घटना हो चुकी है, और इन घटनाओं को ध्यान में मतलब जो है का सरकार के सामने करने के नहीं है कि साहब हमारी मदद की जाए। नहीं साहब, अभी बरामद न हुई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पैसों के लालच में मायके वालों ने एक महिला को जबरन राजस्थान कोटा भेज दिया। आपको बता दें कि 3 बच्चों की मां और उसके पति परदेश में रहने के दौरान बेचा गया। मामला मानव तस्करी का है, जिसमें पिता और भाई के खिलाफ न्यायिक आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार ये मामला गुमशुदगी की आड़ में महिला को बेचने की साजिश का खुलासा करता है। ये कार्रवाई मानव तस्करी के खिलाफ बड़ा संदेश देने वाली है। मायके वालों ने पैसों के लालच में महिला को कोटा भेजा।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मैनपुरी में घने कोहरे ने एक बार फिर कहर बरसाया। आपको बता दें कि कुरावली थाना क्षेत्र के नगला गोसाई के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूली बच्चों से भरी एक स्कूल वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। इनमें से 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है और हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। थाना कुरावली क्षेत्र में मॉर्निंग में बच्चों स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक वैन जो ओमनी वैन है वो स्कूल ले जा रही थी और चूँकि 7:30 बजे बहुत घना कोहरा था तो एक वाहन से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंची है और सभी बच्चों को, उसमें 6 बच्चे थे, सभी बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया है। इसमें 2 बच्चे वहीं लोकली शिफ्ट हुए हैं और जो ड्राइवर है वो यहाँ मैनपुरी में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई। सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है। आज विद्यालय खुले थे तो गुसाई नगला पर एक ट्रक द्वारा मैजिक गाड़ी जो अपने आनंद नगरा स्कूल पे बच्चे जा रहे थे पढ़ने, उससे एक्सीडेंट हुआ। इसमें 5-6 बच्चे मतलब जिनको चोटें आई हैं। 2 बच्चे सैफई रेफर किए गए हैं, अमन और अरसी। ये बच्चे बिशनपुरा के हैं और 2 बच्चे मैनपुरी हैं और 2 करावली हैं और एक हमारे सूरजपुर का भाई ड्राइवर था मोहित, वो मतलब खत्म हो गया है। कहाँ रहते हो? बिशनपुरा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SMT VK की एजुकेशन एकेडमी आगले रंगला थोरबा मैनपुरी। कौन से क्लास के छात्र हो? फर्स्ट क्लास के। कैसे क्या घटना हो गई थी? कैसे बस पलट गई? ठेला आ रहा था, मेरी बस जा रही थी, हम छीके जा रहे के बाद उल्टी तक गई और लग गई, तकते गई। तो कितने बच्चे घायल हुए? हाँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मैं और वो एक लड़का, बस। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर के गुजैनी थाना परिसर से गुरुवार को एक चोर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड आरोपी को हवालात से बाथरूम ले जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर होमगार्ड को धक्का मार दिया और थाने से फरार हो गया। आपको बता दें कि मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। वहीं डीसीपी के आदेश पर महिला सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि फरार युवक ने पहले एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। कानपुर थाने में सुरक्षा में चूक का मामला ये सामने आया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले में पारिवारिक विवाद में छोटे भाई दीपांशु ने बड़े भाई उमेश की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार उमेश शराब पीने का आदी था और घर में अक्सर झगड़ा करता था। आपको बता दें कि घटना वाले दिन वह नौकरी लगवाने के नाम पर परिवार से 50,000 रुपए मांग रहा था। आपको बता दें कि जिससे कहासुनी बढ़ गई। गुस्से में दीपांशु ने उसे चाकू मार दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।